अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेजेड बोन डिजीज़ के बारे में। और पेजेड बोन डिजीज़ को हम ओस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस भी बोलते हैं, ओस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस। अब इसके पहले वाली वीडियो में हमने ओस्टियोपोरोसिस किया था, ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो ये भी आपके पास बिल्कुल आसान सी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बोन मैस बढ़ जाता है। इसकी ये डेफिनेशन है इसकी, इंक्रीज इन बोन मैस बट डिसऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चरली अनसाउंड। जो बोन मैस है ऑस्टियोपोरोसिस में कम हो रहा था, लेकिन इसमें बोन मैस बढ़ रहा है। लेकिन जो बढ़ रहा है डिसऑर्डर्ड है एंड स्ट्रक्चरली अनसाउंड है। उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल जो है ना बोन की तरह, एक्चुअल बोन की तरह नहीं होता, ठीक है। अब इट इज़ मोस्ट कॉमन इन एडोलेसेंट्स। ये एज याद करना, उस ऑस्टियोपोरोसिस में क्या था, मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में तो कॉमनली होती है। यहाँ पर क्या है, एडोलेसेंट्स में होती है, लेट एडोलेसेंट्स, कॉमन इन लेट एडोलेसेंट्स। अब इसकी पैथोजेनेसिस पर आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस में 3 जीन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक है आपके पास क्या, ओपीजी में आपके पास क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये मैं बताता हूँ कि कैसे, ठीक है। रैंक में क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन। एंड जो एक और जीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों भूल जाएं, ये नहीं भूलना, SQST-M1 जीन, SQST-M1 जीन। अब ये जीन, इसमें जब म्यूटेशन होगी ना तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है NF केपा बी को। NF केपा बी आपके पास इंक्रीज करेगा किसको, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये तीनों क्या होती हैं, इसमें म्यूटेशन होती हैं। और ये इसकी क्या थी, पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। आप बस ये जीन याद कर लें, ठीक है। ये दोनों अगर भूल भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर ये जीन याद है तो आपको, इसमें म्यूटेशन होगी तो NF केपा बी हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, इट इन्वॉल्व एक्सियल स्केलेटन, प्रॉक्सिमल फीमर और प्रॉक्सिमल फीमर इज़ इन्वॉल्व। इसमें प्रॉक्सिमल फीमर या फिर एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्व होता है। ये साइट आपने याद करनी है, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको अगर साइट पता होगी तो आप उसी चीज़ का ना आपके पास क्या करेंगे, जो है ना एक्सरे करवाएंगे। अगर ये इन्वॉल्व कर रहा है किसको, एक्सियल स्केलेटन को, और आप जो है ना किसको, जो है ना फीमर को। अगर आप टीबिया का जो है ना एक्सरे करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप जो है ना रिस्ट का एक्सरे करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप जो है ना फुट का या फिर एंकल का एक्सरे करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये साइट आपने याद करनी है, ठीक है। इन्वॉल्व इन 80% ऑफ द पॉपुलेशन में अगर हो रही है ये पेजेड तो ये उसको इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, ये जो फीमर की नेक है, फीमर की नेक जो है ना इस जो है ना डिसऑर्ड्स हो जाती है, इट बिकम डिसऑर्ड्स। एंड ये जो फीमर की नेक है इसमें ना क्या होती है, एंटीरियर बोविंग होती है। क्या, एंटीरियर बोविंग, ठीक है। उसके बाद ये जो नर्व यहाँ से गुजर रही होगी, ये बोन मैस अगर इंक्रीज़ हो गया तो ये इसको नर्व को जो है ना डिस्टर्ब करेगी, एंड डिस्टर्ब करेगी तो यहाँ पर आपके पास पेन फील होगा। इसके साथ साथ ना यहाँ पर क्या होता है, एक चॉक स्टिक लाइक फ्रैक्चर्स, बोन में ना एक थोड़ी सी ना स्टिक की तरह जो स्टिक लाइन्स होती हैं ना, स्टिक में अगर आप देखें कभी, उसमें थोड़ी सी लाइन्स होती हैं, उस लाइन की तरह ना फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, किसमें, इन द लोअर लिम्ब के बोन्स में। LL का मतलब है लोअर लिम्ब के बोन्स में, ठीक है। स्टिक जो है ना चॉक स्टिक लाइक फ्रैक्चर्स होते हैं। अगर ये सारे आप भूल जाते हैं ना कोई मसला नहीं। मेन चीज़ इसमें याद रखना, दिस वन, ये फेस आपके पास ना, ये फेस आपको याद होना चाहिए। इसमें होता क्या है, ये जो फेस है ना, फेस के ऊपर जो है ना लियोनटियासिस ओसिया, लियोनल मेसी जो है उसी के नाम से याद कर लें, लियोनटियासिस ओसिया। इसमें होता क्या है, लॉयन लाइक फेस, लॉयन लाइक फेस, लॉयन की तरह ना फेस हो जाता है, ठीक है। एंड इसे हम बोलते हैं क्या, लियोनटियासिस ओसिया। और इसमें क्या है ना, कांट होल्ड हेड, जो उसका बंदी का लेट सपोज हेड ऑफ द दैट मैन, ये अपने हेड को ये सेट होना चाहिए बिल्कुल। ये जो इसका हेड है, ये अपना हेड ना होल्ड नहीं कर पाएगा एक जगह पर, ठीक है। ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा होगा इसका हेड, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लियोनटियासिस ओसिया।
उसके बाद इसके मॉर्फोलॉजी पर आ जाएं। इसकी मॉर्फोलॉजी में ना 3 फेजेस मिलेंगे आपको। नंबर 1 इज़ द लाइटिक फेज। अब देखें लाइटिक फेज आपको नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये बताई थी ना मैंने, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी। तो ये क्या है, ओस्टियोक्लास्ट है, तो यहाँ पर क्लास्ट सेल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है मिक्स्ड फेज। अब मिक्स्ड फेज में क्या होगा, ब्लास्ट सेल भी होंगे, क्लास्ट भी होंगे। दीज आर द क्लास्ट, दीज आर योर ब्लास्ट। एंड इसके साथ साथ ना यहाँ पर एक आपको न्यू बोन फार्मेशन भी मिलेगी। क्या, न्यू बोन फार्मेशन भी मिलेगी इस मिक्स्ड फेज में। बस आपने ये याद करना है कि फर्स्ट फेज का नाम, ऑस्पीज में ना आपसे नाम पूछेंगे, व्हाट आर नेम द फेजेस ऑफ पेजेड डिजीज। लाइटिक फेज, मिक्स्ड फेज नॉट फेज, लाइटिक फेज, मिक्स्ड फेज एंड स्क्लेरोटिक फेज। स्क्लेरोटिक नॉट स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक, ठीक है। इन तीनों फेजेस के नाम आपसे ऑस्पीज में जो है ना बहुत जो है ना पूछते हैं, बहुत पूछते हैं ये फेजेस। लाइटिक फेज आपको पता होना चाहिए इसमें कौन से सेल्स होते हैं, एंड इसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्लास्ट सेल्स होते हैं, क्लास्ट सेल्स होते हैं, और द इम्पॉर्टेंट इज़ द न्यू बोन फॉर्मेशन इसमें होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इज़ दिस वन, स्क्लेरोटिक फेज। स्क्लेरोटिक फेज में क्या होता है, जो है ना स्क्लेरोसिस हो जाती है। क्या, स्क्लेरोसिस। अब स्क्लेरोसिस में यहाँ पर आपको क्या 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 चीज़ें मिलेंगी, एक अपीयरेंस मिलती है जिसे हम बोलते हैं जिगसॉ पजल लाइक अपीयरेंस। जिगसॉ, दिस इज दिस पजल अपीयरेंस, ठीक है। ये अपीयरेंस का नाम है, बस ये नाम आपने याद करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ना आपको ये क्या है, न्यू लेमुलर बोन्स है। ये क्या है, लेमुलर बोन्स। अब ये लेमुलर बोन्स ना हैप्पैज़र्डली या जिगजैग मैनर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया दीज लाइंस। इन लाइंस को हम बोलते हैं क्या, सीमेंट लाइन। सीमेंट लाइन इनको लेमुलर बोन को एक दूसरे में हैप्पैज़र्डली या फिर जिगजैग मैनर में एक दूसरे में कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास स्क्लेरोटिक फेज में। अब ये आप याद कर लें, स्क्लेरोटिक फेज में आप देखें मेन चीज़ आ गई दिस वन एंड दिस जिक्सा पजल लाइक अपीयरेंस एंड लेमुलर बोन। ये तीनों चीज़ें किसी में नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है ये है, ये वाला फेज तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें। एंड इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, क्या, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के साथ साथ ना आप सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज लेवल भी चेक करेंगे। सीरम ALP ये ना बहुत ही इसमें ना बढ़ा हुआ होता है। इट इज़ वेरी हाई, ये आपके पास इसमें मोस्टली बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ये अगर आप चेक करेंगे ये बढ़ा हुआ हो, और आपको जो है ना आपकी डायग्नोसिस क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, कैल्सिटोनिन एंड बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट्स में ये आपको फार्मा में बता दूंगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। बस अभी पैथो के लिए इतने ये नेम्स याद कर लें अभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, पेजेड डिजीज़ थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द पेजेड डिजीज़। आई होप कि पूरा टॉपिक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।